अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उर्दू इस्लामी क्लास में आप तमाम लोगों का स्वागत है, वेलकम है। आइए उर्दू के बारे में कुछ बात करते हैं, तज़किरा करते हैं। उर्दू क्या है, उर्दू किसे कहते हैं। कहीं ना कहीं उर्दू के बारे में हम जानते होंगे, उर्दू एक भाषा होती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बताएं उर्दू किसे कहते हैं, तो हमको ये बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम उर्दू के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इस बात की जानकारी होना ज़रूरी है। तो उर्दू का मतलब होता है लश्कर, यानी उसका मतलब मीनिंग जो होता है उर्दू का वो लश्कर होता है। लश्कर क्या होता है, बहुत सारे लोग लश्कर नहीं समझेंगे। तो लश्कर का मतलब होता है हुजूम, यानी भीड़ भाड़, है ना। तो उसको हम लश्कर कहते हैं। उसके बाद क्या जानना जरूरी है उसको हम देखते हैं थोड़ा सा, है ना, कि कहीं ना कहीं उर्दू अगर हम पढ़ना जानते हैं तो उर्दू कैसे बेस्ट हो, कैसे अच्छी हो जाए, उसके लिए कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है। जैसे कवायद, यानी अगर कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि हम इंग्लिश स्ट्रांग हो, इंग्लिश के अंदर हिंदी में ज़्यादा स्ट्रांग हो, उर्दू में स्ट्रांग हो, तो हर चीज़ का एक लेवल होता है। तो उर्दू के जो लेवल है वो क्या है, उर्दू का जो लेवल है पढ़ना कवायद, यानी जिसको इंग्लिश के अंदर हम क्या कहते हैं, व्याकरण के, हिंदी के अंदर व्याकरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश के अंदर ग्रामर कहते हैं, उसी को उर्दू के अंदर हम कवायद कहते हैं। कवायद क्या है इसको हम देखते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, कि कवायद क्या है, उसकी पूरी साफ साफ बातें लिखी हुई है। कवायद बोले तो किसी जबान के सही बोलने, लिखने, पढ़ने के तौर तरीके और उसूल को हम कवायद कहते हैं। यानी कोई भी आदमी, अगर गांव घर में कहावत है कि जब कोई आदमी बदमाशी करता है तो बड़े आदमी जो होते हैं वहां पर कहते हैं कायदे में रहो। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वो कह रहा है कि तौर तरीके से रहने के लिए। यानी उर्दू में अगर तौर तरीका सीखना हो, उर्दू अच्छी पढ़नी है, उर्दू अच्छी बोलनी है, तो उसके लिए कायदा यानी कवायद का होना जरूरी है। इसलिए हम कवायद पढ़ते हैं। तो कवायद वो होता है जिससे किसी जबान के सही बोलने, लिखने, पढ़ने के तौर तरीके और उसूल को हम क्या कहते हैं, कवायद कहते हैं। ये कवायद है। उसके बाद हम बात करेंगे इस्म फेल। अब आइए, कवायद हमने पढ़ा जिसका उर्दू में जानना जरूरी था। उसके बाद हम पढ़ते हैं इस्म फेल हर्फ क्या, इस्म के बारे में जानते हैं। इस्म फेल हर्फ क्या है, क्लियर। आ जाइए। अब हम समझते हैं इस्म फेल हर्फ को बेरा बारी कैसे समझ देंगे। इस्म फेल हर्फ क्या है, जो दिल्ली बोर्ड के लिए भी, बिहार बोर्ड के लिए, सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामर सबके लिए सेम होता है, ज़माना सबके लिए सेम होता है। तो उसी तरीके से ये चीज़ सबके लिए फ़ायदेमंद है। कोई भी, चाहे दिल्ली CBSE बोर्ड वाले हो या दिल्ली बोर्ड वाले हो या बिहार बोर्ड वाले हो, सभी के लिए वीडियो जो है बेस्ट है ग्रामर के तहत से। इस्म फेल हर्फ की बात करें, इस्म बोले तो जिसको हम इंग्लिश के अंदर नॉन बोलते हैं, जिसको हिंदी के अंदर हम संज्ञा बोलते हैं, उसी को उर्दू के अंदर हम इस्म बोलते हैं। इस्म बोले तो इस्म वह है जिससे किसी आदमी, जानवर, जगह या किसी चीज के नामों का पता चलता है, उसे इस्म कहते हैं। जैसे गाय, अब गाय किसी जानवर का नाम है तो क्या होगा, इस्म होगा, है ना। कुर्सी किसी चीज का नाम, तो ये क्या होगा, है ना, ये क्या होगा, इस्म होगा। पटना ये जगह का नाम, क्या होगा, इस्म। यानी सैंपल बात ये समझे इस्म किसे कहते हैं, कि दुनिया के अंदर जो भी चीज है, जिसका कोई भी नाम है, वो सारी की सारी चीजें इस्म है। अब आप दिमाग लगाएं, दुनिया के अंदर है क्या, या तो दुनिया के अंदर जगह है, या दुनिया के अंदर कोई चीज है, या दुनिया के अंदर इंसान है, या जानवर है। यानी दुनिया के अंदर जो भी, जिसका कोई भी नाम है, वो सारी की सारी चीजें इस्म। जैसे कपड़ा, ये आपको देख दे मार्कर, है ना, ये मैक, है ना, ये बोर्ड, है ना, कोई भी चीज़ है, या फिर इस जगह का नाम ले लीजिए, दिल्ली, पटना, मुंबई, कलकत्ता, या फिर कुछ भी ले लीजिए, मुल्क का नाम, यानी जिसका कोई भी नाम है, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाएगी, इस्म कहलाएगी। अब हम समझते हैं फेल। फेल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, उसी को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, फेल बोलते हैं। फेल बोले तो जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, यानी काम को ही फेल कहा जाता है। यानी कोई भी काम हो, वो काम को ही फेल कहा जाता है। फेल वो है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फेल। जैसे आया, अब आने से पता क्या चलता है कि आया, है ना, ये कोई काम हो रहा, आने का काम हो रहा। गया यानी जाने का, पढ़ना, ये कोई काम हो रहा, लिखना, सोना वगैरह, ये सारे के सारे काम है। यानी जिससे ये पता चले कि कोई काम है ना, तो वो सारा का सारा क्या होगा, फेल होगा। अब हर्फ समझते हैं। हर्फ बोले तो हर्फ वो होता है जो इस्म और फेल का मुहताज होता है। जैसे मैं, अब कोई आदमी आपको पूरे दिन कहे कि मैं, तो आप क्या समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। क्यों, क्योंकि मैं से कुछ पता नहीं, मैं क्या, आप क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, पता नहीं चल रहा। तो मैं कैसे मुकम्मल होगा, जब तक इसके साथ इस्म और फेल नहीं मिलेगा, ये जब तक इसके वर्ड मुकम्मल नहीं होंगे। अब मिसाल के जरिए हम समझते हैं कि कैसे अगर हर्फ के साथ इस्म और फेल मिलता है तो उसके पूरे वर्ड मुकम्मल, यानी पूरे लफ्ज मुकम्मल हो जाते हैं। हम उसको समझते हैं। रुकिए, मिसाल
मिसाल क्या है, मिसाल का मतलब होता है यानी एग्जाम्पल, है ना। तो मिसाल के जरिए हम समझते हैं कि कैसे हर्फ के साथ इसम और फेल मिलता है। ये मैं है, क्या है, वो हर्फ है। अब यहाँ पर उसके साथ इसम और फेल मिलेगा तो इसके पूरे वर्ड मुकम्मल, पूरे लफ्ज मुकम्मल होंगे। जैसे मैं, अब यहाँ पर कोई आदमी पढ़ेगा, जिसको पढ़ने आता हो तो वो समझता है कि मैं पटना जाऊंगा। अब पूरी बात समझ में आ रही है कि मैं पटना जाऊंगा। ये पहले उस टाइम से मैं इसलिए कर रहा था कि ये कह रहा है कि मैं पटना जाऊंगा। अब यहाँ पर आप कहिएगा कि कौन इसमें है, कौन फेल है, कौन हर्फ है। तो मैंने आपको ही कहा था कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज जिसका कोई नाम है तो वो मतलब पटना एक किसी जगह का नाम है तो वो इसम हुआ। जाऊंगा जिससे कोई पता चले काम का करना या होना मालूम हो, वो क्या कहना है, तो फेल है। तो यहाँ पर जाऊंगा क्या हो गया, ये जाऊंगा फेल हो गया, और उसके बाद से पटना क्या हो गया, पटना इसम हो गया, और ये जो है हर्फ हो गया। यानी हर्फ के साथ इसम और फेल मिल गया तो इसके पूरे वर्ड मुकम्मल हो गए कि मैं पटना जाऊंगा। समझ रहे बात को, है ना। अब इसके 4-5 एग्जांपल आपको हम देते हैं, उससे आपको चुन के लाना है कि कौन इसमें है, कौन फेल है और कौन हर्फ है। उससे आपको पूरे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, है ना, मिसाल है 5 को दिया हुआ आपके सामने। इसमें से आपको ये छांट के लाना है कि इसमें कौन इसम होगा, कौन फेल होगा, कौन हर्फ होगा, इसको समझ के आना। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, तो मैंने आपसे कहा था जिससे कोई बात समझ में नहीं आती जब तक उसके साथ इसमें फेल नहीं मिलता है, तो वो जो अधूरे रहते हैं वो इसमें मतलब वो हर्फ होता है। तो अब इसमें से पहचान के लाना है कि मैं स्कूल जाऊँगा क्या होगा। आप इस चीज़ को समझ के आइएगा, समझ रहे हैं। इंशाल्लाह इसको फिर अच्छे से लिख के आइएगा। खाना ना खाया अभी, रुको ना। अभी हमने पढ़ा था इसम फेल हर्फ के बारे में, है ना। अब क्या पढ़ेंगे, जमाना की किस्में मा मिसाल तहरीर करे। जमाना की किस्में क्या है, मा मिसाल किसे कहते हैं, तहरीर करना क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं, है ना। पहले हम बोर्ड पर देख लेते हैं कि जमाना क्या है, पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद से हम आपको समझाएंगे कि जमाना की किस्में क्या होती है। आइए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा जमाना की किस्में पूरे तौर तरीके से, है ना। जमाना की किस्में कितनी है, 3 है। अब हम मेरा बारी करके समझेंगे जमाना की किस्में। जमाना पहला क्या है, माजी, दूसरा क्या है, हाल, तीसरा क्या है, मुस्तकबिल। आपसे कोई पूछे जमाना की किस्में क्या है, कितनी होती है, तो आप कहेंगे 3। कौन कौन सी, है ना। माजी आपको दिख रहा होगा, हाल, मुस्तकबिल, यानी जमाना की 3 किस्में होती है। समझ रहे बात को, है ना। सवाल कह रहा है कि जमाना की किस्में मा मिसाल तहरीर करें, तो जमाना की किस्में हम समझ गए कि 3 होती है। मा मिसाल मतलब उसको बोला एग्जाम्पल के जरिए बताने के लिए, तहरीर का मतलब होता है लिखना, है ना। तो ये कह रहा है कि जमाना की किस्में मा मिसाल के साथ तहरीर करें, जमाना की किस्में लिखने के लिए कह रहा है मिसाल के साथ यानी एग्जाम्पल के साथ, है ना। तो जमाना की 3 किस्में होती है, माजी, हाल, मुस्तकबिल, जिसको हम पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस कहते हैं, है ना। जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल कहते हैं। तो माजी की बात करें तो माजी क्या होता है, तो माजी जमाना गुजरा हुआ। जैसे हामिद ने खा लिया, क्या लिखा, हामिद ने खा लिया था, मैं स्कूल गया था, मैं सो रहा था। यानी जिससे ये पता चले कि जो काम हो चुका है, जो काम गुजर चुका है, जो दिन जा चुका है, जो काम हो गया, यानी उससे ये पता चले कि काम गुजर गया है, वो कौन से जमाने में आएगा, वो माजी जमाने में आएगा। कौन से जमाने में आएगा, माजी जमाने में, है ना। अब हाल जमाना, हाल बोले तो प्रेजेंट, है ना। तो हाल जमाना मौजूदा, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जिससे ये मालूम हो कि ये काम तुरंत अभी अभी हुआ है, तो वो कौन सा जमाना होगा, वो हाल जमाना होगा, है ना। कौन सा जमाना होगा, हाल जमाना। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे तो, है ना, हाजिरी होती है तो हम कहते हैं नाम लिया जाता है हामिद, यस सर, प्रेजेंट सर, यानी हाल जमाना, यानी मैं मौजूद हूँ, प्रेजेंट हूँ, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, उर्दू में हाल कहते हैं, हाल जमाना मौजूदा। मुस्तकबिल जमाना आने वाला, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, जो काम से ये पता चले कि जो काम हुआ नहीं है, जो काम होगा इन फ्यूचर, जो काम होगा वो कौन से जमाने में आएगा, मुस्तकबिल। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि और भी बच्चे को आप जैसी तालीम हासिल करने का मौका मिले। इतनी बातों पे आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।